जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मैं पहले कौन सी पोस्ट डालूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पोस्ट प्रेफरेंस सीक्वेंस वाइज बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, कौन सी पोस्ट में क्या लाभ है, कितनी छुट्टी मिलती है। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत सारे बच्चे यह करते हैं, जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो जिस पोस्ट पे ज्यादा वैकेंसी होती है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन करते समय और कहते हैं इस बार तो मेरी नौकरी पक्की है, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यह गलत है। पोस्ट तो सारी बेहतरीन है, लेकिन प्रेफरेंस वह होना चाहिए जो आप पर सूट करे। बहुत सारे बच्चे बीएसएफ में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी देखने को पाते हैं और क्या करते हैं, पहला ऑप्शन बीएसएफ सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को यह नहीं करना है, या मैं बता रहा हूं कि यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला ऑप्शन आपका बीएसएफ नहीं होना चाहिए। ये क्यों, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि पहला ऑप्शन बीएसएफ क्यों नहीं होना चाहिए। किस जॉब में आपको क्या काम मिलेगा, किस पोस्ट में आपको काम मिलेगा और किस पोस्ट में आपको कितनी छुट्टी मिलेंगी, किस पोस्ट में आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, किस पोस्ट में आपकी कहां पर ड्यूटी लगेगी और किस पोस्ट पे आपकी कितनी सैलरी है। यह सारी चीजें मायने रखता है, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत करके एसएससी जीडी की परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, फिर भी आपके मन की जॉब नहीं होती है। तो यह सारी चीजें मैटर करती हैं। उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस को तय करना होता है, उसी हिसाब से आपको अपनी पोस्ट को तय करना होता है। महिलाओं के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी होगी, जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, उनके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी होगी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो आप सभी लोग यह गलती बिल्कुल भी ना करें कि पहला ऑप्शन बीएसएफ सेलेक्ट कर लें। कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप बॉर्डर पर रहेंगे, कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप ऑफिस वर्क करेंगे और कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप इंडस्ट्रियल एरिया में रहेंगे। तो आपको उसी हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस पोस्ट पे आपको कहां पर रहना है। उसी हिसाब से आपको, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आप परफॉर्मेंस कैसा करते हैं पेपर में, आप उसी हिसाब से पोस्ट को तय करेंगे। लेकिन जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा, अगर आप उसी हिसाब से सीक्वेंस को, पोस्ट को फिल करते हैं तो आपको लाइफ में पछतावा नहीं होगा, कभी भी पछतावा नहीं होगा कि हाँ मैं जॉब तो कर रहा हूं लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, है ना। तो असंतुष्टि आपके सामने नहीं आएगी अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी। तो आपको अपना पहला प्रेफरेंस जो करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा कर्तव्य है मार्ग बताना, पथ बताना, और आपको उस पथ पर चलना होगा, क्योंकि मैं आपको कोई भी राह, कोई भी पथ गलत नहीं बताऊंगा। माना कि आपका जो एसएसएफ का कट ऑफ है, जो कि एक ऑफिस वर्क होता है, आपका पीएम ऑफिस, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वहां पर ड्यूटी लगेगी। जैसे एसएसएफ का कट ऑफ गया 115 और आपके जो नंबर हैं वह 120 या 116 या 118, लेकिन आपने जो पहली पोस्ट है वह भर रखी है बीएसएफ। क्या भर रखी है? बीएसएफ। तो आपको यह श्योर है कि आपको बीएसएफ ही मिलेगी, आपको एसएसएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि जबकि आपकी जो कट ऑफ है वह एसएसएफ जो हाईएस्ट कट ऑफ है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होती है, उससे ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक खुद का स्टूडेंट, मैंने ही गाइड किया था, मेरे ही गाइडेंस से वह इस समय मंत्रालय में है, रक्षा मंत्रालय में, जिसका नाम है शिवा गुप्ता। आप लोग साइड में वीडियो देख रहे होंगे। हमारे यहाँ रह करके उसने तैयारी की थी और आज वह एसएसएफ में सेवा दे रहा है। बहुत सारे बच्चे यह भी सोचते हैं कि मेरा अगर पहला प्रेफरेंस, पहली पोस्ट एसएसएफ है और मेरी जो कट ऑफ से नंबर कम गए, जो एसएसएफ की कट ऑफ गई उससे नंबर अगर कम गए, तो क्या मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, मतलब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? यह गलत है। आपका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, जो आपकी सेकंड पोस्ट होगी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कोई भी अगर है, आईटीबीपी, असम राइफल,
कोई भी आपने सेकंड प्रेफरेंस दे रखी है, आपको वह प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको वह पोस्ट मिल जाएगी। तो आपको यह परेशान नहीं होना कि मैंने तो पहले एसएसएफ डाल रखी थी और एसएसएफ का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हाई गया है और मेरे नंबर उतने नहीं है तो मैं मेरिट से बाहर हो जाऊंगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। सारे डाउट्स मैं एक एक करके क्लियर करते चलता हूं। बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं कि मैं कौन सा पहला प्रेफरेंस रखूं और कौन सा दूसरा प्रेफरेंस रखूं। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ सीतापुर फिजिकल एकेडमी है और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा पहला प्रेफरेंस रखना चाहिए और कौन सा दूसरा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन बीएसएफ होता है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ही करके सारे ऑप्शन होते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ही फिल कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है क्योंकि वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पहला प्रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, पहली पोस्ट आपकी क्या होनी चाहिए। आपको उसी के मुताबिक चलना होगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो से और उस पोस्ट से बहुत होंगे संतुष्ट होंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका नोटिफिकेशन में पहला ऑप्शन होता है ए नंबर का, वो होता है बीएसएफ। बीएसएफ में आपको पता है कि ज्यादातर आपको बॉर्डर पर रहना होता है क्योंकि उसका नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर की सुरक्षा करना। और उसमें जो ईएल और सीएल आपको जो छुट्टी मिलती है, 15 दिन का ईएल होता है और 60 दिन का सीएल होता है। टोटल आपकी जो छुट्टी है वह 75 दिन की होती है, लेकिन रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। जो आपका बी ऑप्शन होता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है, जैसे हवाई अड्डा, मेट्रो, ताजमहल या फिर कोई बहुत बड़ा जैसे राम मंदिर है बनारस में है, तो वहां पर आप सभी लोगों की ड्यूटी लगेगी। उसमें जो सीएल होता है और ईएल होता है, ये दोनों मिला के आपको 15 दिन और 30 दिन, आपको केवल छुट्टी जो है वह 45 दिन की ही प्रदान होगी। इससे ज्यादा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसमें छुट्टी जरूर कम है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि इसमें लाभ क्या क्या है। इसमें छुट्टी भले ही कम हो, लेकिन इसमें सुविधाएं ज्यादा है। 12 माह की जगह आपको 13 माह की सैलरी मिलेगी और इसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ में रख सकते हैं, अपने परिवार को भी साथ में रख सकते हैं। बाकी जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, सब में ऐसे 15+60 सीएल और ईएल लगभग 75 दिन की आपको छुट्टी मिलती रहती है। तो अब हमको यह तय करना है कि कौन सा प्रेफरेंस हमारा पहला होना चाहिए, कौन सी पोस्ट हमारी पहली होनी चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे और आपको पोस्ट बताते हैं और एक एक पोस्ट का आपको लाभ बताते हैं कि आपकी पहली पोस्ट क्या होनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। जो इसमें बेहतरीन पोस्ट है वह है एसएसएफ। आपका जो पहला प्रेफरेंस है, जो आपका पहला पोस्ट है, वो आपकी एसएसएफ होनी चाहिए। आपको दिल्ली में रह करके जॉब करनी होगी, एकदम बढ़िया इलाके में, जो कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होगा, जितने भी मतलब अच्छी जगह हैं, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, वहां पर आपको ड्यूटी देनी होगी। और आपका जो सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छी होगी। इसीलिए आपका जो पहला प्रेफरेंस है वह होना चाहिए एसएसएफ। ठीक है, एसएसएफ के आपके फायदे भी पता हो गए। हमारे एक स्टूडेंट का एसएसएफ में हुआ है जो कि गृह मंत्रालय में है। आप सभी लोग फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इसका नाम है शिवा गुप्ता, जो कि अभी दिल्ली में है और गृह मंत्रालय में है। तो आप सभी लोग से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एसएसएफ में सेलेक्ट हों और अच्छे से जॉब करें, बढ़िया जगह जॉब करें। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एसएसएफ नहीं उसमें मिलेगा, आपको मिलेगा आपका जो कोड है। आपका जो कोड है वह है H। फिर उसके बाद जो आपका अगला प्रेफरेंस होगा, अगली पोस्ट होगी, वो होगी एनसीबी।
क्या होगी? एनसीबी। एनसीबी भी बहुत ही अच्छी जॉब है। आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो एनसीबी होना चाहिए, जिसका कोड है जी। आपको जी भरना है, ABCDEFG ऐसे ही करके आपको वहां पर दिया जाएगा। हाँ, जब आपका रिजल्ट भी आएगा तो भी ऐसे ही आएगा, किसी का आएगा बी, किसी का आएगा CDEFG, ऐसे ही करके आपका रिजल्ट आएगा। अगला जो ऑप्शन है वह है आपका CISF। CISF भी बहुत ही अच्छी जॉब है, सुविधाएं भी बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, छुट्टी भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा छुट्टी कम है, लेकिन आपकी जो जॉब है वो बहुत ही बढ़िया। मैंने बताया कि आपको जैसे मेट्रो, हवाई अड्डा, ताजमहल, आगरा में जैसे रह करके, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं या फिर बड़े बड़े स्थल हैं, है ना, वहां पर आपको रह करके सेवा देना है। फिर जो आपका अगला ऑप्शन है वह होना चाहिए SSB। SSB ठीक है, आपको नेपाल बॉर्डर पे रह करके आपको नौकरी करनी है। ठीक है, तो आपका जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वह आपका दोस्त है, उस पर आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आराम से इसमें छुट्टी भी ठीक ठाक है। हाँ, CISF और SSB आप इसमें चाहे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपका जो भी इच्छा चाहे, है ना, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो। आप चाहो तो SSB को ऊपर कर सकते हो, CISF को नीचे कर सकते हो, या फिर CISF को ऊपर ऑप्शन में कर सकते हो, SSB को नीचे, लेकिन इन्हीं दो में से बाकी को अभी आप टच नहीं करेंगे। हाँ, अगली आपकी जो पोस्ट है वो है CRPF और ITBP। हाँ, इनमें आप जो आपकी CRPF है वो थोड़ा सा नक्सली इलाका में आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे कि छत्तीसगढ़, तो आप इसमें थोड़ा सा सोच समझ के डालें, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। हाँ, आप चाहें तो ITBP को ऊपर कर सकते हैं, CRPF को नीचे कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर इच्छा है तो CRPF को ऊपर कर सकते हैं, ITBP को नीचे कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कि छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं कि इससे अच्छी तो ITBP है, इसीलिए मैंने आपको यह सजेस्ट किया है कि आप ITBP को चाहें तो आप ऊपर कर सकते हैं। फिर जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है BSF और असम राइफल। तो हमारे साथियों का मानना है और हमारा भी मानना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे साथी हैं जो पोस्टेड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे एक भाई हैं एयरफोर्स में हैं, हमारे मतलब घर के हैं, परिवार के हैं, और जो दूसरा भाई है वो इंडियन आर्मी में। तो उन लोगों का मानना है, और बहुत सारे मित्र हैं जो कि SSC GD के थ्रू भर्ती हुए हैं, उनका मानना है कि BSF से अच्छी जो असम राइफल है। ठीक है, तो आप अपना जो अगला ऑप्शन है उसको आप असम राइफल चूज करिए, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो आपका है BSF चूज करिए, जो कि आप बहुत बार गलती करते हैं, सबसे पहले आप BSF को ऊपर कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हाँ, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके कट ऑफ के हिसाब से आपकी पोस्ट तय होगी, लेकिन आपको इसी सीक्वेंस के हिसाब से फॉर्म को फिल करना है। आपको गलती नहीं करनी है कि बाद में आपको पछतावा हो। इसीलिए आप सभी लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें, और इसी हिसाब से आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट। उसी हिसाब से जब आप फॉर्म फिल करवाने जाएं, आपको कोड वाइज, मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा किसका कोड है, उसी कोड वाइज आपको फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपको मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारी एकेडमी में, सीतापुर फिजिकल एकेडमी में, मतलब आपकी एकेडमी में SSC GD का जो न्यू बैच है वो आने वाली 1 तारीख से स्टार्ट है। साथियों, अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें सीतापुर फिजिकल एकेडमी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का सुबह फिजिकल और 1.5 से 2 घंटे का शाम को फिजिकल मिलेगा, और प्रॉपर वे में आपको 6 घंटे की क्लास मिलेगी। अभी आपका जब तक बेसिक चलेगा तब तक साप्ताहिक टेस्ट होगा, जैसे ही आपका एडवांस लेवल आएगा आपका रोज टेस्ट होगा। तो आप सभी लोग अपने सपने को अगर साकार करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें सीतापुर फिजिकल एकेडमी। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए